इंसान का दिमाग हर दिन ना लगभग 60 से 70 हजार विचार पैदा करता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और हमारी आंखें, कान, मतलब हमारी सारी इंद्रियां लगातार बाहर की दुनिया से जानकारी सोख रही हैं। स्क्रीन का शोर हो गया, ट्रैफिक है, दूसरों की बातें। हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है। हमारी 90% से ज्यादा मानसिक ऊर्जा इसी बाहरी दुनिया में बह जाती है और फिर दिन के अंत में एक अजीब सी थकान और खालीपन महसूस होता है। और इसी वजह से लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। वही तो। और जब इस थकान से बचने के लिए अध्यात्म शब्द का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत एक छवि बनती है, जैसे किसी मंदिर की, एकांत जंगल की, या फिर रिटायरमेंट के बाद के जीवन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब तो बस बुढ़ापे का काम है। लेकिन आज हम कुछ अलग समझने वाले हैं। क्या हो अगर इस बहती हुई ऊर्जा को रोकने और उसे एक महाशक्ति में बदलने का कोई ठोस विज्ञान मौजूद हो? ऐसा विज्ञान बिल्कुल मौजूद है। और आज का हमारा उद्देश्य इसी विज्ञान को समझना है। हम गायत्री चैतन्य के दस्तावेजों में दी गई जानकारी के आधार पर इसे गहराई से खंगालेंगे। हम देखेंगे कि अध्यात्म दुनिया से भागने का बहाना नहीं है, बल्कि खुद को जानने और वास्तविकता में जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। तो इस पूरी धारणा को स्पष्ट करने के लिए गायत्री चैतन्य में शुरुआत ही इस शब्द की जड़ों से की गई है। वहां अध्यात्म शब्द को दो अलग अलग नजरियों से समझाया गया है। अच्छा, पहला नजरिया क्या है? पहला दृष्टिकोण इसके शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित है। मतलब ये अधि और आत्मन इन दो शब्दों के मेल से बना है। अधि का अर्थ है के बारे में या से संबंधित। और आत्मन मतलब? आत्मन केवल प्राण या सांस नहीं है, बल्कि ये हमारे मूल अस्तित्व, हमारे परम सत्य को दर्शाता है। तो इस तरह अध्यात्म का पहला अर्थ हुआ आत्म अध्ययन, अंग्रेजी में जिसे स्टडी ऑफ द सेल्फ कहते हैं। मतलब खुद का अध्ययन। एक तरह से ये खोजना कि इन सारे सामाजिक मुखौटों और शारीरिक पहचान के पीछे असल में हम हैं कौन। एकदम सही। ये इस बात की खोज है कि हम वास्तव में क्या हैं। ये परिभाषा सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में किसी यात्रा का नक्शा आ गया हो। मतलब एक सैद्धांतिक बात हो गई। हाँ, एक दिशा मिल जाती है। एक नक्शा हमें ये तो बता देता है कि गंतव्य क्या है, यानी खुद का अध्ययन करना। लेकिन नक्शा खुद चलकर मंजिल तक तो नहीं पहुंचाता ना। बिल्कुल, नक्शे के साथ सफर भी तो करना पड़ता है। इसीलिए गायत्री चैतन्य में जो दूसरी परिभाषा दी गई है वो मुझे इसी यात्रा का इंजन मालूम पड़ती है। वो विच्छेद है अ धन धी धन आत्मन। और इसी दूसरे विच्छेद में सारा व्यवहारिक विज्ञान छिपा है। अ का अर्थ है वहां तक, धी का अर्थ है शरीर में मौजूद संपूर्ण शक्ति, मतलब हमारी कुल ऊर्जा, और आत्मन का अर्थ वो उच्चतम स्वरूप हो गया। सही बात। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो अध्यात्म का अर्थ बनता है शरीर की संपूर्ण शक्ति को, अपनी कुल ऊर्जा को उस उच्चतम स्वरूप की ओर मोड़ने की निरंतर प्रक्रिया। मतलब ये केवल कोई विचार नहीं है, बल्कि एक हरकत है, एक प्रवाह है। हाँ, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर पहली परिभाषा एक नक्शा थी, तो दूसरी परिभाषा उस नक्शे पर गाड़ी चलाने के समान है। नक्शा बता रहा है कि जाना कहाँ है, और दूसरी परिभाषा बता रही है कि गाड़ी के इंजन की पूरी शक्ति को उसी दिशा में लगाना होगा। एकदम सटीक एनालॉजी आई है। लेकिन देखिए, इस बात को अगर असल जीवन में उतारें तो एक बहुत बुनियादी सवाल सामने आता है। जब हम कहते हैं कि शरीर की शक्ति को मोड़ना है, तो ये शक्ति असल में काम कैसे कर रही है, और फिलहाल ये बह कहाँ रही है? ये समझने के लिए गायत्री चैतन्य में जिक्र है कि हमारे पास 14 उपकरण या इंद्रियां हैं। इन्हीं के माध्यम से ये पूरी ऊर्जा खर्च होती है। तो ये 14 उपकरण कौन कौन से हैं? उन 14 उपकरणों के विज्ञान को समझे बिना ऊर्जा को मोड़ना असंभव है। भौतिक रूप से देखें तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनका काम बाहर से डेटा इकट्ठा करना है, बाहर की जानकारी अंदर लाना। हाँ। और फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पैर और वाणी, जिनसे इंसान दुनिया में प्रतिक्रिया देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्सा है भीतर के 4 उपकरण, जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। बिल्कुल। इनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल हैं। अगर इन 4 आंतरिक उपकरणों को आज की तकनीक की भाषा में समझें तो मन शायद हमारी रैम की तरह है, जो हर पल नए विचार और संकल्प विकल्प प्रोसेस कर रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और बुद्धि एक प्रोसेसर है जो ये तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत। चित्त हमारी हार्ड ड्राइव है,
जहां बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें, डर और संस्कार जमा है। और फिर आता है अहंकार। हाँ, अहंकार वो यूजर अकाउंट या प्रोफाइल है जो लगातार ये दावा करता है कि ये सब मेरा है, मैं ये कर रहा हूं। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को एकदम सटीक रूप से दर्शाती है। और समस्या यह है कि सामान्य स्थिति में इन सभी 14 उपकरणों की डिफॉल्ट सेटिंग बहिर्मुखी होती है। मतलब? बाहर की ओर भागने वाली। हाँ, आंखें हमेशा बाहर कुछ देखना चाहती हैं, कान बाहर की बातें सुनना चाहते हैं, मन हमेशा बाहरी उलझनों में व्यस्त रहता है और अहंकार बाहर की दुनिया से मान्यता मांगता है। तो इन 14 इंजनों की पूरी शक्ति बाहर की ओर भाग रहे हैं और अध्यात्म का सारा विज्ञान इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलकर ऊर्जा को अंतर्मुखी करने यानी भीतर की ओर मोड़ने का विज्ञान है। यही इसका मुख्य काम है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा गतिरोध आता है। एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम कर रहा है, ट्रैफिक जैम में फंस रहा है, उसके ये 14 इंजन स्वाभाविक रूप से बाहर भाग रहे हैं। बिल्कुल, दिन भर यही होता है। तो प्रकृति की धारा के विपरीत जाकर इस पूरी मशीनरी को उल्टा घुमाना तो बहुत ही ज्यादा मानसिक मशक्कत का काम लगता है। कोई भी इंसान इतनी मेहनत क्यों करेगा? ये सवाल तो उठेगा ही। दिन भर की थकान के बाद क्या कोई इस आंतरिक युद्ध में उतरना चाहेगा? इस पूरी कवायद का अंतिम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी फायदा क्या है? देखिए, इतने बड़े प्रयास के पीछे कोई मामूली उद्देश्य तो नहीं हो सकता। गायत्री चैतन्य में इस सवाल का उत्तर छांदोग्य उपनिषद के एक सूत्र से दिया गया है, सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्ते, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ है कि जो मुक्ति दिलाए वही सच्ची विद्या है। इन 14 इंजनों को भीतर मोड़ने का अंतिम लक्ष्य यही मुक्ति है। मुक्ति? लेकिन किस चीज से मुक्ति? दुनिया का व्यावहारिक ज्ञान भी तो इंसान को कई तरह की आजादी देता है। वो कैसे? जैसे भौतिकी के ज्ञान से इंसान ने गुरुत्वाकर्षण को समझा और हवाई जहाज बनाकर आसमान में उड़ने की आजादी पाई। अर्थशास्त्र हमें गरीबी से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। चिकित्सा विज्ञान हमें बीमारियों से आजाद करता है। भौतिक दुनिया का ज्ञान निश्चित रूप से इंसान को जीवन जीने की सुविधा देता है और बाहरी बाधाओं से आजाद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर ये आध्यात्मिक मुक्ति अलग कैसे है? क्योंकि बाहरी सुविधा आंतरिक घुटन को खत्म नहीं कर सकती। अध्यात्म जिस मुक्ति की बात करता है वो निरंतर चलने वाले मानसिक तनाव, अकारण उठने वाले क्रोध और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति है। मानसिक शांति एक तरह से। हाँ, और इससे भी गहरी बात यह है कि ये उस अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है जहां इंसान सोचता है कि मैं केवल ये शरीर हूं। अच्छा, शरीर से खुद को जोड़कर देखना। बिल्कुल, शरीर से तादाद में ही मृत्यु का भय, असफल होने के डर और दूसरों से ईर्ष्या का मूल कारण है। इस भ्रम के टूटने पर जो आजादी मिलती है वही परम मुक्ति है। ये लक्ष्य तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इस भारी भरकम मशीनरी को उल्टी दिशा में धकेलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इंसान की अपनी इच्छा शक्ति तो अक्सर कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती है। इसीलिए गायत्री चैतन्य में इस ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूषा देवता यानी सूर्य देव का उल्लेख मिलता है। पूषा देवता, यहाँ क्या ये कोई पौराणिक संदर्भ है? यहाँ पूषा देवता का संदर्भ केवल पौराणिक नहीं है, इसे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी के ढांचे में समझना होगा। मतलब जैसे प्रकृति काम करती है। हाँ, जिस तरह इस भौतिक ग्रह पर मौसम का चक्र, पौधों का विकास और जीवन की हर गतिविधि सूर्य की ऊर्जा से संचालित होती है, उसी तरह चेतना का भी एक ब्रह्मांडीय स्रोत है। तो ये यात्रा केवल इंसान के दिमाग में चलने वाला कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब ऊर्जा अंतर्मुखी होती है तो इंसान का सीधा संपर्क उस वैश्विक ऊर्जा से जुड़ जाता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अरे वाह! और अगर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के परिणाम को देखें तो गायत्री चैतन्य बताता है कि ये विद्या तुच्छ को उच्च, लघु को महान, पुरुष को पुरुषोत्तम और नर को नारायण में बदल देती है। यही इसका सबसे बड़ा परिणाम है। लेकिन ये नर से नारायण बनने की बात अक्सर लोगों को चमत्कारिक लगती है, जैसे अचानक कोई जादुई शक्तियां आ जाएंगी। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? एक नारायण के जीवन में ट्रैफिक जैम या ऑफिस के तनाव के बीच क्या फर्क दिखेगा? इसका व्यावहारिक अर्थ इंसान की प्रतिक्रियाओं में दिखाई देता है। नर से नारायण बनने का मतलब है अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाना। सीमाओं से ऊपर उठना मतलब? जो इंसान कल तक किसी की छोटी सी बात पर भड़क जाता था, उसका स्वभाव अचानक एक गहरी झील की तरह शांत हो जाता है। और सफलता मिलने पर जहां पहले व्यक्ति गहरे अवसाद में चला जाता था, वहां अब एक स्थिरता आ जाती है। कमाल है। और व्यवहार में
स्वार्थ और केवल अपने फायदे की सोच की जगह दूसरों के प्रति एक सहज करुणा जन्म लेती है। अहंकार का कवच टूट जाता है, जिससे हारने की निराशा और मृत्यु का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। गायत्री चैतन्य में अध्यात्म को जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। अक्सर हम कला और विज्ञान को एक दूसरे के विपरीत मान लेते हैं ना। हाँ, लोग सोचते हैं विज्ञान सख्त नियमों से चलता है और कला भावनाओं से। तो अध्यात्म में ये दोनों एक साथ कैसे आते हैं? अगर इसे संगीत के उदाहरण से समझें तो विज्ञान का मतलब है संगीत के नियम, सुरों का गणित, ताल का व्याकरण। बिल्कुल। अगर कोई मशीन या रोबोट इन नियमों को पढ़े तो वो बिल्कुल सटीक धुन बजाएगा, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं होगी। अध्यात्म का विज्ञान भी सार्वभौमिक नियमों पर टिका है, जैसे सत्य, करुणा और जागरूकता। और इसी एनोलॉजी को अगर आगे बढ़ाएं तो कला वहां जन्म लेती है जहां एक उस्ताद उन सुरों के गणित को याद नहीं रखता, बल्कि उसमें डूब जाता है। वो नियमों के बोझ तले दबता नहीं है। बिल्कुल, नियम उसका स्वभाव बन जाते हैं। अध्यात्म में जीवन के नियमों को जानना, उन्हें समझना विज्ञान है, लेकिन उन नियमों के साथ बिना किसी मानसिक बोझ के सहजता और खूबसूरती से जीना, हर पल को एक उत्सव की तरह स्वीकार करना, ये उसकी कला है। मतलब जब विज्ञान का ढांचा और कला का रंग मिलते हैं, तब जाकर अध्यात्म पूरी तरह खिलता है। एकदम सही बात है। ये कला और विज्ञान का संतुलन कितना भी अच्छा लगे, लेकिन सबसे बड़ी दीवार तो हमारा अपना अहंकार है। बिना उसे तोड़े तो इस यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करनी होगी, लेकिन गायत्री चैतन्य कहता है कि इस महान यात्रा की शुरुआत बहुत ही सरल है। कोई विशेष वेशभूषा नहीं चाहिए, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी मानसिक स्वीकृति से होती है। तो ये प्रस्थान बिंदु क्या है? पूरी यात्रा की शुरुआत केवल ये स्वीकार करने से होती है कि इस अस्तित्व को चलाने वाली कोई एक बहुत विशाल अगोचर शक्ति है। इसके लिए किसी विशेष धर्म या ईश्वर के स्वरूप को मानना अनिवार्य नहीं है। तो फिर क्या मानना है? ये सिर्फ अपने आकार और ब्रह्मांड की विशालता के बीच के अनुपात को समझने की बात है। ये विनम्रता कि मैं इस दुनिया का केंद्र नहीं हूँ। मैं इस दुनिया का केंद्र नहीं हूँ। इंसान का अहंकार हमेशा उसे यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जैसे ही ये समझ आती है कि नियंत्रण किसी और बड़ी व्यवस्था के पास है, अहंकार गलने लगता है और यात्रा शुरू हो जाती है। अहंकार के गलने के बाद गायत्री चैतन्य में चेतना के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन किया गया है। ये चरण बताते हैं कि इंसान का इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ रिश्ता कैसे विकसित होता है। हाँ, ये बहुत गहरे चरण है। पहला चरण है तस्यैवाहम्, जिसका अर्थ है मैं उसका हूँ। ये भक्ति मार्ग की प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ उपासक और उस परम सत्य के बीच एक स्पष्ट दूरी होती है। इंसान मानता है कि वो शक्ति बहुत महान है, अनंत है, और वो खुद एक छोटा सा अंश या भक्त है। इसमें समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होता है ना? बिल्कुल। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता है समर्पण। इंसान अपने सारे फैसले, अपनी सारी चिंताएं उस बड़ी शक्ति पर छोड़ देता है। इसके बाद चेतना का दूसरा चरण आता है तवेवाहम्, यानी मैं तेरा हूँ। इस अवस्था में वह से तू का सफर तय होता है। दूरी सिमटने लगती है। मतलब रिश्ता और करीब का हो जाता है। हाँ, वो शक्ति अब कोई दूर आकाश में बैठी अनजान सत्ता नहीं रहती, बल्कि एक व्यक्तिगत करीबी रिश्ता बन जाती है। जैसे एक सखा, एक मार्गदर्शक। ये उपासना का मार्ग है, जहां व्यक्ति अपने आराध्य के बहुत निकट महसूस करता है और एक संवाद स्थापित हो जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अंतिम चरण, त्वमेवहम्, जिसका अर्थ है तू ही मैं हूँ। ये ज्ञान मार्ग की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे अद्वैत भी कहा जाता है। अद्वैत, जहां दो होने का भाव मिट जाता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक संदेह पैदा होता है। अद्वैत की ये बात कि तू ही मैं हूँ किसी साधु या सन्यासी के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन एक आम इंसान जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है, EMI भर रहा है, वो खुद को परब्रह्म कैसे मान ले? ये सवाल बहुत आम है। क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी से कटा हुआ कोई ख्याली पुलाव नहीं लगता? देखिए, ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम चेतना और परिस्थिति को मिला देते हैं। अद्वैत का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां छोड़ दे या EMI भरना बंद कर दे। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है उस भूमिका को निभाते हुए भीतर से ये बोध रखना कि मैं केवल ये शरीर या ये बैंक खाता नहीं हूं। तू ही मैं हूं का अनुभव ये स्पष्ट करता है कि जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही ऊर्जा मेरे भीतर मौजूद है। जैसे सागर की लहर। बिल्कुल।
इंसान उस सागर की एक लहर की तरह है जो जानती है कि उसका मूल स्वरूप सागर ही है। व्यक्ति बाहर से अपने सारे दायित्व निभाता है, लेकिन भीतर से किसी भी सफलता या विफलता से अछूता रहता है। द्वैत यानी दो होने का भ्रम मिट जाता है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। ये तीनों चरण कोई सीढ़ियां नहीं है कि एक को छोड़कर दूसरे पर चढ़ना है। इंसान की चेतना बहुत तरल है। हाँ, ये कोई सख्त नियम नहीं है। एक ही दिन में कोई इंसान पूर्ण समर्पण के साथ मैं उसका हूं महसूस कर सकता है, और उसी दिन किसी गहरे शांत पल में उसे तू ही मैं हूं का अद्वैत भी अनुभव हो सकता है। एकदम सही। तो अगर गायत्री चैतन्य के आधार पर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अध्यात्म जीवन से पलायन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये अपने 14 उपकरणों की ऊर्जा को बाहर बहने से रोककर भीतर मोड़ने का, अपने अहंकार की सीमित दीवारों को गिराने का और जीवन को एक सुंदर कला और सटीक विज्ञान की तरह जीने का रास्ता है। अध्यात्म का वास्तविक परिणाम यही है कि इंसान अपनी बाहरी दुनिया को छोड़कर भागे नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को इतनी अच्छी तरह समझ ले कि वो बाहरी दुनिया में और भी अधिक कुशलता, प्रेम और शांति के साथ जी सकें। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक ऐसा विचार निकलता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो विचार क्या है? देखिए, इंसान का स्वभाव है जानकारी इकट्ठा करना। लोग दुनिया भर के इतिहास, नई तकनीक, शेयर बाजार और राजनीति के बारे में टेराबाइट्स डेटा हर दिन अपने दिमाग में भर रहे हैं। हाँ, जानकारी की कोई कमी नहीं है आज। हम बाहरी दुनिया के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, लेकिन इस अथाह जानकारी के बीच क्या कभी उस यंत्र के अध्ययन को, उस सेल्फ स्टडी को समय दिया है जिसके जरिए ये सब जाना जा रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है। बाहरी दुनिया की खबरें तो बहुत खंगालनी, अब अपनी ही चेतना की खोज शुरू करने का असल मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किसी को अपने भीतर झांककर खोजना होगा।